कॉमर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फंक्शन क्या क्या है वो हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब भी बात आए, फाइनेंस मींस पैसा, मनी भाई, उसका मैनेजमेंट कौन नहीं करता? एक वुमन, एक लेडी, इवन आपकी मम्मी से लेके आपके पापा, या तो मैं, या तो कोई बिजनेसमैन, या तो फिर आप लोग कोई इंडस्ट्रियलाइज, जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस नहीं भी करते, वो सब पैसे का मैनेजमेंट करते ही है। अब पैसे का मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज में आपको ले जाऊं तो इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने के लिए पैसा कहां से आएगा, पैसा कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करना है, अगर पैसा आया तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसको बचाना है कि नहीं बचाना है, उसको री इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन है इसमें। सो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मींस पैसे का मैनेजमेंट करना। ओके, एक आपका पेरेंट्स, आपके पापा बेचारा पूरे महीना काम करता है, पूरे महीने काम करने के बाद जो उनकी सैलरी होती है, मुझे नहीं पता कितनी सैलरी, लेकिन सपोज करो 10, 15, 20, 25, 30 जो भी होगी, वो जैसे एक हाथ से सैलरी आती है ना, तो पहले से ही मैनेजमेंट उसका होता है कि जो मेरी सैलरी है उसमें से बच्चों की फीस साइड पे निकाल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस साइड पे निकाल देंगे, अगर गाड़ी व्हीकल है तो पेट्रोल अलाउंस अलग निकाल देंगे, अगर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो एलआईसी का पैसा अलग निकालना है, इवन बच्चों को बुक्स लेना है उसका अलग निकालना है, अगर घर रेंट पे है तो उसका रेंट अलग निकालना है, फिर दूध वाले को कितना पैसा देना है, फिर ग्रोसरी का मींस राशन पानी का, खाने पीने का, वेजिटेबल्स का, वो मतलब फाइनेंस का मैनेजमेंट पूरा चलता है, एक हाथ से आता है, एक हाथ से चला भी जाता है। लेकिन हर इंसान ट्राई करता है कि जितना पैसा आए उसमें से वो मैक्सिमम बचा सके अपने फ्यूचर के लिए, या तो फिर अचानक से आने वाली जो भी मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है, उससे बचाने के लिए। यानी फाइनेंस का मैनेजमेंट हर कोई करता है। जिस तरह से आपके पेरेंट्स फाइनेंस का मैनेजमेंट करेंगे, उसी तरह बिजनेस में इंडस्ट्रियलाइज भी होगा, बिजनेसमैन भी फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन उसका मैनेजमेंट करेगा। किस तरह से देखते हैं, सुनो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील करता है किससे? विद द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इतना सिर्फ याद रखो पहले कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट के जो अलग फंक्शन है उसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किस चीज का? फाइनेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पैसे से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट है कि पैसे कहां से आएगा, कितना ये आना चाहिए, कितना लाना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, वो पैसे से रिलेटेड जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस, इट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग यहां से स्टार्ट होता है। देखो, फाइनेंशियल फंक्शन मींस, फाइनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ एक्वाइजिशन, एक्वाइजिशन मतलब हासिल करना, एक्वायर रिसीव करना, एक्वाइजिशन एक्वायर, एंड यूटिलाइजेशन उसको यूज करना of the capital along with the function of allocation of capital। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये सिखाता है एक्वाइजिशन ऑफ द कैपिटल, पैसा कहां से आएगा, कितना आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल, वो जो पैसा है, फाइनेंस है, उसका किस तरह से अलग अलग फंक्शन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, वो जो चीज है along with the capital, कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, फैक्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वर्कर को सैलरी में कितना हमें साइड पे रखना है, प्रॉफिट कितना साइड पे रखना है, या तो फिर नई फैक्ट्री लेनी है, बिजनेस का ग्रोथ करना है, डिविडेंड देना है, वर्कर को बोनस देना है, वर्कर को एक्स्ट्रा कमीशन देना है, ऐसे तो बहुत सारे पैसे से रिलेटेड जितने भी काम है, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो पैसे से जुड़े हुए जितने भी काम है are included in the financial management. Financial management means acquisition of the capital and investment, utilization of the capital along with the capital allocation of capital। यानी पैसे कहां से आएंगे, कितने आएंगे, उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, वो सारा जो प्लान है, सारा जो बजट है,
सारे जितने भी रास्ते हैं वो सब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन आफ्टर आगे बढ़ते हुए लास्ट इसमें है कि भाई फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें एक ही क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका काम क्या है? ओके, तो फंक्शन है एस्टिमेशन ऑफ द नीड ऑफ फाइनेंस। सबसे पहले एस्टिमेट लगाना, गेस करना, अंदाजा लगाना कि ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना पैसा चाहिए। एस्टिमेशन ऑफ द नीड ऑफ फाइनेंस के इसमें कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की जरूरत है, वो कौन डिसाइड करेगा? ना कोई वर्कर, ना कोई दूसरे एम्प्लॉय, वो डिसाइड करेगा मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा? ये यूनिट के लिए, ये प्रोडक्शन के लिए, या तो हमारे ये प्लान के लिए हमें इतने पैसे की जरूरत है, या प्रोजेक्ट के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं तो वो प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे की जरूरत होते हैं, वो आएगा एस्टिमेशन ऑफ द नीड ऑफ फाइनेंस के बिजनेस में कितने पैसे की जरूरत होगी। देन आफ्टर टू प्लान फॉर द फाइनेंस, पैसे कहां से मिलेंगे आपने डिसाइड कर लिया 5 करोड़। अभी वो 5 करोड़ कहां से आएंगे? आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बैंक से लोन लो, रिलेटिव से लो, घर में भाई बहन या तो रिलेटिव कोई भी होगा जो कैपेबल है देने के लिए, उनके पास से लो, इक्विटी शेयर इश्यू करो, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, डिबेंचर इश्यू करो, या तो ऐसे अलग अलग रास्ते हैं। तो टू प्लान द फाइनेंस के पैसा कहां से आएगा उसका प्लान करना, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन आफ्टर प्रिपेयर द बजट। प्रिपेयर द बजट मींस हमारे अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट है, हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट भी है, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी अलग है। ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में पैसे की जरूरत है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसका बजट बनाना कि भाई प्रोडक्शन यूनिट में 5 करोड़ में से 2 करोड़ तो प्रोडक्शन यूनिट में चले जाएंगे, फैक्ट्री में सपोज करो कि 1 करोड़ चला जाएगा, हमारा जो सेल्स डिपार्टमेंट है या तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है उसमें सपोज करो 50 लाख चले जाएंगे, हमारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी टू प्रिपेयर द बजट, उसका बजट क्रिएट करना। पैसे से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है याद रखना, पैसे से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सपोज करो बिजनेस में जो एक्टिविटी चल रही, जो प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से लेके एडवर्टाइजमेंट से लेके सेल्स से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके जो पैसा आया, इट इज फॉर इनकम। तो जो इनकम हुई उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? एक तो वर्कर को सैलरी देंगे, बेचारे ऐसे तो काम नहीं करेंगे, तो वर्कर को सैलरी देंगे, मशीन पूरा नहीं हो गई, मशीन भी लानी है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल भी लाना है, बिजनेस में दूसरी मशीन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस में दूसरे वर्कर की जरूरत है, बिजनेस में शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है, बिजनेस में इमरजेंसी के लिए पैसा रिजर्व फंड भी रखना है, और बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ उसको हम घर पे भी तो जरूर पड़ेगा। सो हमारी जो इनकम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो डिसाइड होगा। सो प्रॉब्लम रिलेटेड टू या तो फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस, आइदर फाइनेंशियल फंक्शन, क्लियर? देन आफ्टर टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो डिसाइड करना, एंड सिलेक्ट द सोर्सेस ऑफ द एक्वाइजिशन। सोर्सेस ऑफ एक्वाइजिशन मतलब क्या कि वो पैसे कैसे आएंगे, वो सोर्सेस क्रिएट करना। तो सबसे पहले डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर उसके सोर्स के बारे में अगर बताऊं तो सबसे पहले सपोज करो हम इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, तो इक्विटी शेयर एक ऑप्शन नंबर सेकंड, इक्विटी शेयर इश्यू किया और पैसे की जरूरत पड़ी, हमने प्रेफरेंस शेयर भी इश्यू किया, सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर, हमने इक्विटी शेयर इश्यू किया और प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किया, हमने डिबेंचर इश्यू किया, तो भी स्ट्रक्चर थर्ड हुआ। फोर्थ स्ट्रक्चर, हमने इक्विटी शेयर भी लिया, पैसे की जरूरत पड़ी, हमने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया और पैसे की जरूरत पड़ी, हमने डिबेंचर भी इश्यू किया। सो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर वो मार्केट में सेल होता है
मतलब वो अलग अलग फंक्शन है और मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर फर्स्ट, इक्विटी शेयर के साथ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर इक्विटी प्लस डिवेंचर, एंड फोर्थ फंक्शन इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। ऐसे अलग अलग जितनी रिक्वायरमेंट ज्यादा उतना स्ट्रक्चर बड़ा, जितनी रिक्वायरमेंट कम उतना छोटा स्ट्रक्चर। पैसे की कम जरूरत है इक्विटी शेयर, और जरूरत पड़ी प्रेफरेंस शेयर, और जरूरत पड़ी डिवेंचर। सो टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड सिलेक्ट द सोर्सेस ऑफ एक्वाइजेशन के पैसा कहां से आएगा, कौन से स्ट्रक्चर से आएगा वो डिसाइड करना। जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, अलग शेयर या डिवेंचर इश्यू करेंगे। मतलब लोगों से पैसा लेना कोई ना कोई फिक्स टाइम के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और उसके बदले उनको रिटर्न्स में क्या देना, इंटरेस्ट डिविडेंड देना है आपको जो फिक्स होगा। ओके, लेकिन प्रेफरेंस इक्विटी शेयर हो गए वो तो ऑनर हो गए, तो इक्विटी शेयर को हम लोग चाहे तो डिविडेंड दे सकते हैं या ना चाहे तो डिविडेंड नहीं भी दे सकते। ओके, प्रेफरेंस शेयर को देना ही पड़ेगा, डिवेंचर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एज अ कंसीडर एज अ लॉन थर्ड पार्टी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे टू डू द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग द फाइनेंस, कि पैसे उसका एक्वायर के लिए क्या क्या प्रोसीजर है उसको फिल करना। भाई मुझे लोन की जरूरत है, मैं अभी बैंक में जाऊंगा तो बैंक वाला रेडी होगा, आइए सर लीजिए 10 लाख रुपए लेके जाइए, ऐसा कहेगा ना। ये फॉर्म भरिए, वो फॉर्म भरिए, ये कागज दिए, वो कागज दिए, ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करे। बेचारा मैं 1.5 महीने तक भागूंगा उसके 10 लाख रुपए की लोन के लिए, इतना इजी नहीं है। सो टू डू द प्रोसीजर टू एक्वायरिंग द फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए जो लंबी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। यानी अगर मुझे इक्विटी शेयर चाहिए, प्रेफरेंस या डिवेंचर, तो मैं नोटिफिकेशन इश्यू करूंगा किस में, न्यूज़पेपर में या तो टेलीविजन में या तो रेडियो में या तो फिर व्हाट्सएप पे या तो फेसबुक पे, अलग अलग जो मीडिया होगा, मास मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन से मैं लोग जिसके पास पैसा है, जो इंटरेस्टेड है मेरे बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको इंस्पायर करूंगा ताकि वो लोग मेरे बिजनेस में मतलब इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए लंबी प्रोसीजर है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन देंगे, हम एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, शेयर सर्टिफिकेट हमें अलॉट करना पड़ेगा, शेयर अलॉट करना पड़ेगा, फिर ये लंबी प्रोसीजर है। तो पैसे लेने के लिए जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पे हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इट इज इंक्लूडेड ऑफ द फाइनेंस, सो इट इज अ फाइनेंशियल फंक्शन। अगर आप लोग किसी फ्रेंड से पैसा मांगोगे ना, 5-10 रुपए 100 रुपए की तो बात छोड़ो, जब बड़ी अमाउंट में पैसा मांगोगे, सपोज करो किसी फ्रेंड के पास, अभी आपकी बात नहीं करो, फ्यूचर में 1 लाख रुपए, तो आप भी किसी को नहीं दोगे। अगर दोगे तो कोई ना कोई सिक्योरिटी कि भाई गारंटी क्या है, पेपर पे लिखवा दोगे, प्रोसीजर कोई ना कोई फॉलो करेगा, ऐसे नहीं पैसा दे देंगे अंक बन के ले भाई 5 लाख 10 लाख क्या ले जाना भाई, जब मन करे रिटर्न करना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, जब मार्केट में आओगे सब सीख जाओगे। सो टू डू द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग ऑफ द फाइनेंस कैसे एक्वायर करेगा उसकी प्रोसीजर भी हमें फॉलो करनी है। एफर्ट आर मेड, एफर्ट करना है, मेहनत करनी है, किसके लिए, टू यूटिलाइज एंड कंट्रोल ऑफ द फाइनेंस प्रॉपर्ली। हमारे पास पैसा तो आ गया लेकिन वो तो पानी है, पानी की तरह तुरंत बह जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आज आपके पास 500 रुपए है, मार्केट में गए 500 तो कहां खत्म होंगे पता ही नहीं चलेगा, साले चिड़िया की तरह उड़ के चले जाएंगे, जेब खाली। तो उसको संभाल के रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट आर मेड, मैक्सिमम एफर्ट करना है। क्यों, जेब में 500 भरा है, दिमाग में आ रहा है मंचूरियन भी खाना है, मुझे नया शर्ट लेना है या तो शूज लेना है या तो बहुत सारी कॉस्मेटिक चीज गर्ल्स के लिए, या तो चलो ना सलून में चले जाए, हेयर कटिंग कर लिए, ब्यूटी पार्लर में चले जाए। बॉयज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर जाते हो तो मत जाना, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा मत लगाना। तो जब पैसे आते हैं ना, हाथ में खुजली आने लगती है, यार पैसे हैं हाथ में खुजली आ रही है, जब तक जाएंगे नहीं तब तक खुजली मिटने वाली नहीं है। उसका कंट्रोल करने वाला इंसान जो होगा, कंजूस की बात नहीं कर रहा हूं, कंजूस तो अपना निकालेंगे नहीं, उसका कंट्रोल करना एक आर्ट है, एक स्किल है। सो एफर्ट आर मेड टू यूटिलाइज एंड कंट्रोल,
कि पैसे जो है उसका कैसे यूज करना है और उसका कंट्रोल कैसे करना है वो हमें प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्ली पता नहीं है तो पैसा एक हाथ से कैसे आएगा और एक हाथ से कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसके लिए आपको काम करना है, ठीक है। देन आफ्टर टू डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसी में रूल्स रेगुलेशन आपको याद कर मतलब यहाँ पे बनाने हैं अपने बिजनेस यूनिट की बात करना। टू डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब रूल बनाना है। सपोज करो कि मैंने मेरे बिजनेस के लिए रूल बनाया कि बिजनेस यूनिट में से एवरी ईयर मैं 1 लाख रुपए तो कंपलसरी साइड पे रिजर्व रखूंगा, साइड पे बचाऊंगा इमरजेंसी के लिए, ताकि इमरजेंसी में काम लग पाए। तो वो मेरी फाइनेंशियल पॉलिसी है। या तो मैं सोचूंगा एवरी ईयर मुझे 2 लाख रुपीस 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना ही है, चाहे बैंक में या फिर मेरे बिजनेस में, तो फाइनेंशियल पॉलिसी है। यानी फाइनेंशियल पॉलिसी डिसाइड करना होगा, फाइनेंशियल फंक्शन का एक पार्ट है। टू प्लान फॉर द टैक्स, अभी मार्केट है, हम पैसा कमा भी रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौवे की तरह देख रहा है कि बेचारा प्रॉफिट जैसे करेगा मैं चौंच मारूंगा एज अ टैक्स, नहीं देगा तो मैं रेट पाड़ूंगा इनकम टैक्स की, तो देना तो है ही। तो हम लोग क्या करेंगे इस मुसीबत से बचने के लिए, हम हर साल इतना प्रॉफिट हुआ तो इतने प्रॉफिट में से हमारा इतना जो टैक्स होता है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, ताकि कभी भी कोई भी हमें डिफिकल्टी का सामना ना करना पड़े, इनकम टैक्स की कभी रेट ना पड़े इसके लिए। सो प्लान फॉर द टैक्स, कितने लोग एडवांस टैक्स पे करते हैं ताकि अलग अलग उनको बेनिफिट मिले, अलग अलग मतलब उनके बिजनेस में जो भी रुकावट है उसको सॉल्व करने के लिए या तो पैसे की जो भी प्लानिंग है उसके हिसाब से अलग अलग बिजनेस पॉलिसी जो होती है, रूल जो होते हैं, या तो उनके दिमाग में जो बिजनेस के रिलेटेड फाइनेंस के रिलेटेड पॉलिसी है वो यूज करते हैं। सो टू प्लान फॉर द टैक्स, कि टैक्स कैसे पे करना है, कितना पे करना है, वो सब इसके हिसाब से फाइनेंस। एंड टू मेक मैनेजमेंट ऑफ द एसेट, लास्ट पॉइंट, टू मेक मैनेजमेंट ऑफ द एसेट। बिजनेस है, एसेट हम यूज कर रहे हैं, जमीन, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी, तो ये एक दिन खराब हो जाने वाला है यार, उनको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं कि मशीन एक बार ले लिया, एक गाड़ी ले ली तो गाड़ी को सर्विस नहीं कराना है, कराना पड़ेगा फ्रेंड, उसके पीछे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जितना अच्छा चलेगा, जितना अच्छा वर्क होगा उतना अच्छा बेनिफिट हमारे बिजनेस को होगा। सो टू मेक अरेंजमेंट ऑफ द एसेट, एसेट का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। एक मशीन 5 साल हो गए, कभी भी खराब हो सकती है, तो उसका अरेंजमेंट करना है, पैसा कहां से आएगा, तो हम उसके लिए क्या आपने सीखा होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए खर्चा नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन हम लोग बिजनेस यूनिट में अलग रखते हैं ताकि वो पैसा एक दिन जमा हो जाए, डेप्रिसिएशन फंड, उस पैसे में से हम नई मशीनरी खरीद पाए। सो टू मेक मैनेजमेंट ऑफ द एसेट, एसेट का अरेंजमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, आई होप फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता चल गया होगा। एकदम इजी टॉपिक है कि भाई पैसा कितना जरूरी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, वो कहां से आएगा, हर बजट में कितना हमें मतलब पैसा अलॉट करना है, पैसे इनकम जो आएगी उसको कहां कहां हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रोसीजर क्या है बिजनेस में फाइनेंस को लेने के लिए, पैसे को बचाने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कितना एफर्ट करना पड़ेगा, फाइनेंस की जो पॉलिसी होगी वो कैसे डिसाइड करनी है, टैक्स कितना कब पे करना है वो डिसाइड करेंगे, एंड जितने एसेट है उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, वो सब वन इज ऑफ द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना। आई होप फ्रेंड्स आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर को खत्म कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक टॉपिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, के प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करे उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो हम लास्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं, तब तक के लिए बाय बाय।